किदो जी, मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ। किदो जी, एक मिनट होल्ड करो। हाँ जी, मैं बाल ठीक कराने पार्लर जा रही हूँ। आप 3 घंटे में मुझे पिकअप करने आ जाएंगे? कर लेंगे जी। आप भूलेंगे तो नहीं? ना जी। आप देखिए लेट मत होइएगा बिल्कुल भी। पक्का जी। भाभी, सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं जरा जल्दी में थी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या बात है, वापस आते ही आप बिजी हो गई? क्या करूं भाभी, ट्रैवलिंग में ना सारे बाल खराब हो जाते हैं। शाम के लिए तैयारी करनी है, इसीलिए बस पार्लर जा रही थी। वो तो है। कहाँ जा रही हैं आप शाम को? कहीं जाना नहीं है, यहीं आना है। यहाँ कोई आ रहा है ना। यहाँ? अरे भाभी, आप इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हैं? चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। अगम आ रहे हैं ना। अगम? हाँ, आपके होने वाले दामाद। क्या? अरे मिस्टर माही मलिक के बड़े बेटे। अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था, कहा एक बार मिलकर दिल नहीं भरा, इसीलिए अमृत को दोबारा। लगता है भाभी को कुछ नहीं पता। ओहो शीलू जी, आप क्या कर रहे हो? जी आपको लेट नहीं हो रहा पार्लर के लिए? टाइम देखो क्या हो गया। जी मैं इनको छोड़ के आता हूँ पार्लर से, आफ्ताब लगा के। आओ जी आओ। पहले उस अधिराज के रिश्ते में जल्दबाजी की, उस आदमी की नियत पर शक करना तो दूर, आंखें मूंद कर उस पर विश्वास किया। और अब जैसे उस गलती की सीख काफी नहीं थी, राजमाता ने आपका रिश्ता किसी और के साथ जोड़ दिया, और वो भी पैसों के लिए, बिना सोचे समझे। और अमृत, दुख की बात तो ये है कि आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। माँ, जो गलती एक बार हुई है वो जरूरी तो नहीं है ना कि दोबारा भी हो। बेटा, गलती के रास्ते में जाए ही क्यों? बीजी ने यही कहा था कि आप नहीं समझेंगी। ठीक है, हम मानते हैं कि इस रिश्ते में धन दौलत को ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन माँ, क्या आपके और बाबूजी की शादी में स्टेटस और दौलत को अहमियत नहीं दी गई थी? क्या बीजी और दादाजी की शादी में यही मुद्दा अहम नहीं था? माँ, जिसे आप सौदा कह रही है ना, हर शादी में यही तो होता है। हर शादी में लड़के का खानदान देखा जाता है, पैसे देखे जाते हैं, लड़का कितना कमाता है, क्या करता है, उसकी बहन है या नहीं, भाई क्या करता है, लड़की को खुश रखेगा या नहीं, ये सब पूछताछ होती है माँ। तो फिर बीजी क्या गलत कर रही है? और ये बात तो सच है ना कि बुआ जी की शादी इन सब रिवाजों के खिलाफ हुई थी, और इसलिए किद्दो जी को आज तक इस घर में जमाई राजा की इज्जत नहीं मिली है। इनफैक्ट नौकरों की तरह दौड़ाया जाता है उन्हें। अमृत, आपकी सोच को हो क्या गया है? ये सब राजमाता के कारण हो रहा है। उनके स्वार्थ ने आपको। बस कीजिए माँ, प्लीज बस कीजिए। हम सोच भी नहीं सकते कि आप बीजी के बारे में इस तरह बातें कर सकती है। माँ, आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ बीजी की वजह से। हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस, वो सिर्फ और सिर्फ बीजी की वजह से बरकरार है। और एक बात आज सुन लीजिए, अगर रब के बाद हमारे लिए कोई है तो वो बीजी है। और हम बीजी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। और हम ये उम्मीद करते हैं माँ कि एक दिन आप भी बीजी की अहमियत समझ जाएंगी। और माँ प्लीज, इस बार आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, हमारी बनती बात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगी आप, क्योंकि इस रिश्ते में हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। और अगर इस रिश्ते में कोई भी आ जाए तो हम किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे। वही महल, वही राजघराना, वही दिल की आग।
यस। यहाँ फव्वारा हुआ करता था जो दिन रात चलता था। बहुत खूबसूरत लगता था वो। लेकिन ये तो काफी पुरानी बात है। आप पहले भी कभी यहाँ आए थे क्या? बाय द वे, आपको मिलना किससे है? प्रिंसेस अमृत। दी से? ओह, कहीं आप अगम जी तो नहीं? आप दी से ही मिलने आए हैं ना? चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए ना। आओ जी आओ। सत श्री अकाल अगम जी। आओ जी, वेलकम। राजमाता जी अगम जी। अगम जी राजमाता जी। और जी ये मेरी वाइफ है गुरशील। सत श्री अकाल जी। ओ, बहुत बहुत वेलकम अगम जी। मैं मम्मा को बुला कर आती हूँ। बैठिए। अमृत जी कहाँ हैं? बबली, हमने तो कहा था कि हम 6 बजे मिलेंगे, तो ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन मैंने कहा था कि मैं 4 बजे आऊंगा और अपनी बात को रखते हुए मैं सही वक्त पर पहुंचा हूं। और अगर आप 6 बजे मिलना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूं। हम अभी मुलाकात के लिए तैयार नहीं हैं। सुनकर अच्छा लगा कि आप मेरे लिए तैयार होने में और भी समय लगाना चाहती हैं। हमारा वो मतलब नहीं था। ओह, तो फिर आप एक काम कीजिए, जो मैंने अंदाज़ा लगाया था उसे आप नज़रअंदाज कर दीजिए और ये बताइए कि आपका मतलब क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आपसे मिल ही लेते हैं। ये राजमहल है और राजमहल में मेहमानों को इंतजार कराने का दस्तूर नहीं है। सच में? वाह जी, बड़े ऊंचे संस्कार हैं इस राजमहल के। कैसी बातें कर रहा है ये लड़का? चलिए इसी मीठी बात पे कुछ मीठा हो जाए। ये आपके लिए। किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते तो मैंने सोचा यही ले चलता हूँ। अब आपको क्या पसंद है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बचपन से मुझे केक बहुत पसंद है। अरे अगम जी, ये तो अमृत का फेवरेट फ्लेवर है। आपको कैसे पता कि उसे यही केक पसंद आएगा? कुछ सोचता हूँ, कुछ समझता हूँ, कुछ दुनिया का तजुर्बा है, कुछ जानता हूँ और कुछ याद करता हूँ। छोड़िए, अब अमृत जी की पसंद की चीज आ ही गई है तो शुभ काम में देरी क्यों? क्यों अमृत जी? केक तो सिर्फ खास मौकों पर काटा जाता है ना। आज कौन सी खास बात है? आप और हम मिले हैं ना, और वैसे भी जश्न मनाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। जरूरत नहीं होती है ना राजमाता जी? अमृत, केक काट लीजिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
लीजिए, केक काटिए। इतना बड़ा नाइफ, हम दूसरी मंगवा लेते हैं। बबली, अरे नहीं नहीं नहीं, यकीन मानिए ये सबसे बेहतर है। लीजिए, अरे लीजिए। हाँ जी, वाह जी वाह, माहौल बना दिया जी। और जी अगम जी क्या केक लेके आया, पिंक कलर है साफ लगा के, वाह जी वाह। ये तो वही लड़का है जिससे हमने अनाथ आश्रम में देखा था। अरे आपको तो हमने आज सुबह ही देखा था। आपने इन्हें कहाँ देखा रानी साहिबा? जी वो अनाथ आश्रम में, हम जब वहां गए थे तो आप। हमारे आश्रम के एक नए नौजवान दाता हैं। उन्होंने हमें प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी के लिए 50 लाख रुपए की मदद की है। वो देखिए वहां पर। मैंने आपसे जिक्र तो कर दिया है, पर इनको जाहिर मत होने दीजिएगा कि आपको पता है इस बारे में। नहीं, शायद हमसे कोई गलती हुई है, शायद वो कोई और था। माँ, आप ऑर्फनेज गई थी, हमें बताया क्यों नहीं? हम भी आते आपके साथ। बीजी को वहां कुछ डोनेशन करना था। अनाथ आश्रम? और आप? क्यों, हम नहीं जा सकते? तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि सोढ़ी परिवार की ओर से हर साल ऑर्फनेज को डोनेशन जाते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है राजकुमारी जी। जो गरीब और अनाथ बच्चे मुंह से नहीं कहते, उनकी आंखों में एक तड़प नजर आती है, एक अपनेपन की, हमदर्दी की, सच्चे प्यार की। लेकिन ये सब उसी को नजर आता है जिनके दिल में उनके लिए अपनापन होता है। कितनी अच्छी बात कही है अगम ने। इस लड़के में सचमुच बहुत अच्छे संस्कार हैं। और आप भी कभी जाकर उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, थोड़ा सा प्यार दीजिए उन्हें। अरे हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ एक टीचर की ज़रूरत है। अब देखिए, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, वरना अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो उन गरीब बच्चों को जाकर आप पढ़ाइए। हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्या ये काम आपको अपने ऊंचे रुतबे के हिसाब से छोटा लगता है? या फिर अनाथ बच्चों के लिए आपकी हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है? डोनेशन दी और जिम्मेदारी खत्म? या फिर राजकुमारी के पास वो दिल है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है? अरे हाँ अगम जी, है ना। अमृत का दिल तो बिल्कुल मोम है। ऑफ कोर्स, मेरी दी सबसे बेस्ट है। वो सबकी तकलीफ महसूस भी करती है और उन्हें दूर करने की कोशिश भी, है ना दी? ये बात तो सही है। मिस्टर अगम, बहुत सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन हम आपके सामने अपने आप को साबित करना जरूरी नहीं समझते। जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैं आपको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जैसा कि आपके परिवार वालों ने बताया, और अगर उन अच्छाइयों से गरीब बच्चों का भला हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप राजी हो तो मैं कल खुद आपको वहां ले जा सकता हूं, ताकि आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकें। क्या कहती हैं राजकुमारी जी? हम चलेंगे आपके साथ।